हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के बारे में। और कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जो कि है अर्जेंट गाइडेंसेस, जो आपकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे डिवाइन आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं। बहुत बार ये संदेश जो है किसी चीज़ में आपको रोकने से भी होता है कि ये चीज़ मत कीजिए। डूज होते हैं, बहुत बार डोंट्स होते हैं, और गाइडेंसेस होती हैं, ब्लेसिंग्स भी होती हैं समटाइम्स। और इसमें मोस्टली ये भी होता है कि किसी चीज़ से रोकना, यानी कि हिदायत देना कि ये मत कीजिए। तो देखते हैं आपके लिए किस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आपकी नाम राशि वर्गो है, आप नाम से देखते हैं, कन्या आपकी राशि है, ठीक है, लगन राशि या फिर चंद्र राशि आपकी कन्या है, तो आप इसको देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडियक से बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, तो अगर वो वर्गोज हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, इसे कोई भी देख सकता है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, और आप इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टाइमलेस है, टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है। जब भी आपके फीड में आ जाए, फॉरवर्ड होके आ जाए, कोई आपको शेयर कर दे, वहीं से इसके साथ जो है तालमेल बैठाना शुरू करें, क्योंकि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। तो हो सकता है 100% पूरा का पूरा आपकी कहानी से मेल ना भी खाए। जितना परसेंट आपको लगे कि आपके बारे में है उतना रखें, जितना आपको लगता है आपके बारे में नहीं है उसको वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि हो सकता है फिर वो किसी और के लिए है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं जो वर्गोस के लिए है। अर्जेंट गाइडेंस, ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे डिवाइन, यूनिवर्स, भगवान कहना चाहते हैं, ठीक है, या आपको देना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें होती हैं बहुत बार, क्योंकि मैंने बोला चेतावनी भी होती है, बहुत बार आपको आगाह किया जाता है, रोका जाता है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स है, मून का कार्ड है। अब ये वाकई में एक चेतावनी है, यहाँ पे आपको आगाह किया जा रहा है। क्या है, डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। अब देखो यहाँ पे कप्स है, मून है, यानी कि इमोशन है। मून भी आपका मन होता है, मून भी आपके रिलेशनशिप होते हैं, मून आपकी मदर भी होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ज़रूर प्रेम प्यार के मामले हैं और रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं बहुत सारे लोगों के। और यहाँ पे स्टार का कार्ड है, विश मैनिफेस्टेशन जो भी होती है, तो विश फुलफिलमेंट। इस वीडियो को यहीं पे रोक के अगर आप चाहते हैं कि इसको आप चाहते हैं लाइफ में क्लेम करना, तो क्लेम कर सकते हैं लिख के कि विश फुलफिलमेंट। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत पावरफुल कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। और कहानी बिल्कुल साफ है, मुझे समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उसको आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में ही बिल्कुल बयान कर रही है, चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी ही दिखाई दे रही हैं। तो इसी कार्ड से शुरू करेंगे, क्योंकि ये चेतावनी है, ये आपको आगाह किया जा रहा है, रोका जा रहा है। किस चीज़ से? आपकी लाइफ में ना कोई एक रिलेशन हो सकता है, ज़्यादा रिलेशन हो सकते हैं, कोई एक इंसान हो सकता है या ज़्यादा इंसान हो सकते हैं। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं आपके केस में, और आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। क्योंकि लाइफ में जितना मैंने कंसल्टेशन में काम किया है, चाहे मैं डॉक्टर थी पहले, चाहे अभी एस्ट्रोलॉजर हूँ, सेशंस लेती हूँ, और काउंसलिंग के बहुत बहुत सेशंस लिए, आई मीन हज़ारों सेशंस लिए हैं, जितना मैं जानी हूँ, तो दुनिया में, समाज में ना ये भ्रांति है कि मदर इन लॉ ही ख़राब होती है। भाई मैंने ऐसी ऐसी मदर देखी हैं जो इतना इतना नुकसान अपने बच्चों का कर सकती हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि मदर और मदर इन लॉ साथ साथ में देखिएगा। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकती है, जो एनर्जी है फेमिनिन है। हो सकता है कोई आदमी हो, लेकिन उसकी भी जो है फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत आदमी होते हैं जो बिल्कुल फीमेल की तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और बहुत सारी फीमेल भी होती हैं जो आदमी की तरह से एक्ट और रिएक्ट करती हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बट इनकी जो एनर्जी है, इनका जो ऑरा है, वो एक फीमेल के जैसा है। ये मेल भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 90% केसेस में ये कोई फीमेल है। ये आपकी बहन हो सकती है, ये आपकी भाभी हो सकती है, ननद हो सकती है, ये आपकी सबसे अच्छी प्यारी सहेली हो सकती है, पक्की सखी वो हो सकती है, ये आपकी कोलीग हो सकती है, या हो सकते हैं जो मैंने बोला है कि मेल भी हो सकते हैं, जिनका कि बिल्कुल फीमेल जैसा एटीट्यूड होता है, उस तरह के मेल। ये किसी भी तरह से हो सकते हैं, ये आपकी वाइफ हो सकती हैं, पार्टनर हो सकती हैं, ये आपकी लवर भी हो सकती हैं। बट यहाँ पे जितने भी रिलेशन मैंने गिनवाए हैं, इसमें से एक धोखे की बू आ रही है।
कि ये आपको किसी भी तरह से यूज़ करना, अब्यूज़ करना, मिसयूज़ करना, टारगेट करना, आपका ब्रेन वॉश करना, गैस लाइट करना। मुझे लग रहा है आप रिलेशनशिप में ना किसी एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ डील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपके सारे ही रिलेशनशिप ऐसे हैं, बट मैंने इतने रिलेशनशिप गिनवाए हैं जो भी इस वीडियो तक आए हैं, जो अब तक बने हुए हैं, वो रिलेट करेंगे और मुझे कमेंट में लिखेंगे कि ये चीज़ें सुनने के बाद आपके माइंड में कौन सा रिलेशन आया, कौन सा नाम आया, कौन है, क्या लगते हैं, क्या करते हैं, वो किस तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हो सकता है पहले इस तरह की चीज़ आपके साथ हुई हो जिससे आपने इतना बड़ा लेसन लिया हो, या जिसने आपकी लाइफ को बिल्कुल होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स बहुत आ गए, या लाइफ की एकदम दिशा बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो गया, किसी ने ऐसा धोखा दिया, ऐसी चीटिंग आपके साथ हुई, ऐसा बिट्रेयल किया, आपकी ही सहेली थर्ड पार्टी बन गई आपके केस में, ठीक है, आपकी मदर इन लॉ ही थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। थर्ड पार्टी हमेशा ही इस तरह से नहीं होती है कि रोमांटिकली ही इन्वॉल्व हो आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ में, ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो आपके हिस्से का चीज़ लेना चाहती है बेसिकली, ठीक है, आपके हिस्से का लाइफ लेना चाहती है, आपकी हिस्से की जगह लेना चाहती है रिलेशनशिप में। बहुत बार आपको लगता है कि आप पत्नी हैं, लेकिन पत्नी के सारे रोल, एक दो रोल्स को छोड़ के वो पति की माँ ही निभा रही होती है, ठीक है। ये बहुत बहुत एक कॉमन सिनेरियो होता है इंडियन हाउस होल्ड में, और इस तरह की चीज़ों को बाहर इनकी हवा भी नहीं आने दी जाती बहुत बार, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में आप बिल्कुल फंसे हुए हैं। काफ़ी लोग तो अवेयर हैं, जो अवेयर हैं वो इसमें से निकल जाएंगे, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आएगी, वो भी इसमें से निकलेंगे, क्योंकि बाकी के कार्ड जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं। और इतना मैं एक्सप्लेन करना चाहती नहीं थी, बट इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाइटन थी कि मुझे इसको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। तो यहाँ पे है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिन लोगों को अवेयरनेस आ गई है वो इनके साथ में अपने कनेक्शंस कम करें, बाउंड्रीज बनाएं, इनको अपनी लाइफ में से निकालें, या बेहतर है कि अपनी कोई भी चीज़ इनके साथ शेयर करना, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी इनको देना बंद कर दें। और जिनको अभी अवेयरनेस आना बाकी है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, उनको अवेयरनेस आएगी। कुछ लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आएगी, देखते देखते आएगी, ठीक है। जिसको अवेयरनेस फील हुई है इस कार्ड की रीडिंग के दौरान वो लिखेगा अवेयरनेस, सो दैट मुझे भी पता चले कि किस तरह की चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपको 100% अवेयरनेस आएगी। बहुत लोगों को आई है, बहुत लोगों को आ रही है, आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड आई जो है बहुत एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, और आपकी थर्ड आई जो है ना एकदम से ही स्कैन कर लेगी इस इंसान को या इन लोगों को। ये फैमिली पॉलिटिक्स भी हो सकती है बहुत बार ना, कि लोग आपके सामने बहुत मीठे मीठे बने रहते हैं और पीछे से आपका बहुत नुकसान करते हैं। ये वो लोग होते हैं कि सारा हार्डवर्क आप करते हैं, आपके हिस्से की प्रेज ले लेते हैं, आपके हिस्से का प्रमोशन ले लेते हैं, आपकी इमेज भी खराब करते हैं। इस तरह के लोग भी आपके सामने आएंगे, आपको समझ में आएगा ये तो आस्तीन का सांप निकला या निकली, मैं तो इसको बहुत अच्छा दोस्त समझता था या समझती थी। तो लोगों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा बहुत बहुत यहाँ पे सुपर काम कर रहा है, सुपर एक्टिव है। आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो सामने से नहीं दिखती थी। लोग हैरान हो जाएंगे इसको कैसे पता चल रहा है। आप चीज़ों को देखेंगे तो देखेंगे, सूंघ लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को सूंघ लेते हैं। आपका इस टाइम पे ना ऑल्फैक्शन जो सेंस होता है वो भी बहुत तेज होगा। आपका एक्यूट विजन हो सकता है, आपकी हियरिंग बहुत एक्यूट हो सकती है इस टाइम पे, स्मेलिंग सेंस बहुत एक्यूट हो सकता है, सिक्स सेंस बहुत एक्यूट हो जाएगा कि आपको चीज़ें जो है ना, खिचड़ी जो पक रही है नेगेटिविटी की, वो बहुत अच्छे से उसकी खुशबू बदबू जो भी आप कहेंगे वो आनी शुरू हो जाएगी। और कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, किसी भी तरह का लिटिगेशन है, किसी भी तरह के चार्जेस आपके ऊपर लगाए हुए हैं, आपको फ्रेम किया हुआ है, आपको फंसाया हुआ है, आपकी इमेज को ख़राब किया हुआ है, तो दिस इज़ द टाइम कि उसका बदला लेना, उसको हील करना, उसका खामियाजा सामने वाले से लेना। बेसिकली जो खामियाजा बनता है आपका, जो उसने ख़राब किया है, उसका टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे आ गया है, और वो आप ज़रूर लेंगे। परमात्मा आपको लेके देंगे, क्योंकि अर्जेंट गाइडेंस है इसमें। आपको इतना कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिसीव करना है। लाइफ में बहुत बार चीज़ें होती हैं कि हमें करनी पड़ती हैं, और बहुत बार होती है कि हमें चैन से बैठना होता है, सिर्फ रिसीव करना होता है। तो जितनी भी मैं ये 12 की 12 वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पर रिसीविंग ज़्यादा है, ठीक है। अगर करने की बहुत खुजली है कुछ लोगों को तो वो करके ही रहेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे रिसीविंग है। जो भी शांत होकर इसको रिसीव करेगा, क्लेम करेगा, उसकी लाइफ में चीज़ें होंगी, क्योंकि वो शांत हो गया है। उसने भगवान को बोल दिया है कि जो तेरी रज़ा है वो मुझे मंजूर है, और भगवान को उसने फ्री हैंड दे दिया कि अब तुम देखो। और जिस दिन हम अपनी लाइफ में ये चीज़ सीख लेते हैं ना कि अब तुम देखो, तो वो देखता है। जब हम कहते
कहते हैं कि अब तुम ही सुनो, तुम्हें ही पता है, बस तुम ही जानो, तो वो जानता है उस दिन और वो ही करता है, और वो जो करता है वही सबसे अच्छा करता है। ठीक है, हम उतना अच्छा कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। अगेन, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ जहाँ कंप्लेंट है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका हिस्सा प्रॉपर नहीं मिला है, आपके साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुआ है, इवन कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, पता क्या है किस तरह का मुझे सोल ट्राइब फील हो रहा है, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं इस एनर्जी को रीड करते हुए, जिन्होंने कुछ कुछ लॉस हैंडल किया अपनी लाइफ में। लाइक पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई, कोई पेट था उनका बहुत प्यारा, वो उनको छोड़ के चला गया, लव्ड वंस की डेथ हो गई, बच्चों की डेथ हो गई अनटाइमली, या फिर टाइमली भी हुई है, लेकिन आपको वो ऐसा लगा कि मेरे साथ तो ये बिट्रेयल हुआ है। मोस्टली जब किसी की डेथ होती है ना, तो हमें लगता है ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है और कंसल्टेशंस के, काउंसलिंग के बहुत सेशंस लिए हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी है, जब किसी पार्टनर का डिमाइस होता है ना, लव लाइफ में किसी पार्टनर का डिमाइस होता है, मर जाते हैं लोग, डेथ हो जाती है जब, तो मोस्टली लोगों को पता क्या लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया, या ज़िंदगी ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ धोखा हुआ है। हमें लगता है कि उसको दुख फील होता होगा, उसको रंज फील होता होगा, वो भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फीलिंग लोगों में ये होती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई, यानी कि पेरेंट्स ने मुझे धोखा दिया है, जो मुझे छोड़ के गया है उसने मुझे धोखा दिया है, हालांकि उस बेचारे की तो डेथ हुई है। और ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितना इसमें फैक्ट है, क्योंकि मेरे देखे तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है। आपका अपनी लाइफ में किस तरह का रहा है, क्या आप भी ऐसा ही फील करते हैं, और आपके आसपास आपने ऐसा कोई लॉस देखा है कि फैमिली में किसी की डेथ हुई है, लव्ड वंस की डेथ हुई है, जल्दी डेथ हुई है, किसी तरह का लाइफ का लॉस हुआ है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको भी ये बिट्रेयल जैसा लगता है दूसरे इंसान के एंड से? ठीक है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं रिसर्च ओरिएंटेड इंसान हूँ, तो थोड़ी सी रिसर्च हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल ही ओपन माइंडेड होकर चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर करें। और भी तरह की चीज़ें हैं कि पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो गई तो घर का बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ, या पेरेंट्स ने घर का बंटवारा अच्छे से नहीं किया, या घर के बंटवारे में चीज़ें प्रॉपर मुझे नहीं मिली, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, विवाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, ज़मीन को लेके, चीज़ों को लेके, पैसे को लेके, ज्वेलरी को लेके, चीज़ों का अच्छे से बंटवारा नहीं हुआ है, वो एनर्जी डिस्टर्ब्ड है यहाँ पे, तो वो भी ठीक होगी। यहाँ पे आने वाले पितृपक्ष में बहुत अच्छे से अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग वाला चैनलाइज्ड मैसेज है यहाँ पे, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। और जो भी आपको यहाँ पे फील हो रहे हैं, आपकी फैमिली में छोटे बच्चे अगर हुए हैं, उनकी डेथ हो गई है, बहुत बार होते हैं कि न्यूबॉर्न है, जल्दी ही उसकी डेथ हो गई, या वो उसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है उसके लिए ना, कि बच्चा मतलब सांस भी नहीं ली, वो लिविंग डेड था, मतलब पैदा हुआ तो मरा ही हुआ था, उस तरह का भी एक होता है। तो ये भी सब आपके पितृ ही बन जाते हैं, चाहे वो कहने के लिए आपके बच्चे थे, आपके पेट से पैदा हुए थे, बट वो भी पितृ ही बन जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे एक पेट है, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ डोनेशन, चैरिटी, उनकी जो फेवरेट चीज़ थी, या आपको लगता है कि कोई फेवरेट चीज़ आप उनकी दान कर सकें, कोई मीठी चीज़, खीर, इस तरह की चीज़ें, जलेबी, इस तरह की चीज़ें अगर आप दान करना चाहें तो दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हैवी बॉन्डेज और कार्मिक चीज़ें लेके आया है। इसके बाद आपकी चीज़ों में सुधार आएगा। लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस है, बीच में बैठ के सुलझाव होगा उनका, दोनों पक्ष जो हैं, जो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है अभी, तो वो सुनने को तैयार होंगे। और जो भी आपकी इमेज को टार्निश किया गया है, जिस भी तरह का आपको रिस्क दिया गया है, जिस भी तरह की चीज़ों में आपको फंसाया गया है, फ्रेम किया गया है, झूठे आरोप आप पे लगाए हुए हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे ठीक होने वाले हैं। और इस कार्ड की एनर्जी, माय गॉड, तोबा एनर्जी है इन दोनों कार्ड्स की। और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो आपकी लाइफ में ना, मैंने बोला है ये लोग जाएंगे, बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो नए लोग आएंगे भी, कहीं ना कहीं नए लोग आना चाहते हैं, तो उनकी जगह यूनिवर्स क्लियर करना चाहता है, और ख़राब लोगों को, ख़राब परिस्थितियों को आपकी लाइफ में से निकाल के अच्छे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ डालना चाहता है। इसको क्लेम कीजिएगा। और यहाँ पर जो लोग, एक शादी टूट गई है, या फिर पार्टनर की डेथ हो गई है, या किसी भी तरह का है, डिवोर्स हो गया, सेपरेशन, 100 तरह की चीज़ें हैं, किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ में हैं, आप दोबारा शादी करना चाहते हैं, दोबारा प्यार करना चाहते हैं कि ये इतनी बड़ी लंबी लाइफ है, अकेले नहीं काटनी है, किसी का संग साथ चाहिए, तो उनके लिए भी है, दोबारा भी प्यार आपकी लाइफ में आ सकता है। और ये जो भी इंसान होगा, और ऐसा नहीं है कि दोबारा बोला है तो जो मैरिड हैं उनका कोई स्कोप नहीं है, उनके बीच में प्रेम प्यार बनेगा, सोलमेट कनेक्शंस डेवलप होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। वो
या तो हो सकता है कि आप ही ऐसा कुछ करें कि मिडवे आएँ बीच में, ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड करें और चीज़ों में नेचुरल चीज़ें ढूंढें, रियलिस्टिक हों, प्रैक्टिकल हों, जो चीज़ें रियलिटी में पॉसिबल हैं वही आप ढूंढें। तो ये रिलेशनशिप हील हो सकता है। यहाँ पे आप हीलिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, सीख सकते हैं, हीलिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ये भी है क्योंकि ये जो मून है, ये मून मुझे बता रहा है कि मून आपका पीड़ित है। अगर आप अपने हॉरोस्कोप भी चेक करेंगे तो आपको मून आपको मिलेगा अपना 8वें घर में, 6ठे घर में, 12वें घर में, या मून राहु बैठे हुए हैं, मून केतु बैठे हुए हैं, मून शनि बैठे हुए हैं, या इस तरह के जो मेलेफिक ग्रह हैं उनकी दृष्टियाँ मून पे बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। मून अगर आपका पीड़ित है तो ये आपको बहुत अच्छा हीलर बनाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपको बहुत अच्छा ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट बनाता है। ऑकल्ट में कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग, जेनेटिक हीलिंग, ठीक है, और जो एक होता है, एक उसको बोलते हैं फैमिली कॉन्स्टिलेशन की हीलिंग, कि पूरी फैमिली का डीएनए जो है उसकी हीलिंग करना। उस तरह की हीलिंग जोन से ही आपका पार्टनर, या उस तरह की हीलिंग जोन में जाते हुए मुझे आप लग रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ इसमें करेंगे, इसका स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, या हो सकता है इस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करें, या आपका पार्टनर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। उसको देख के, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे आप भी बदलें। तो इस तरह का प्रेम प्यार, इस तरह का सोलमेट कनेक्शन, इस तरह का रिश्ता आपके लिए आना, चाहे अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, बट आपको लव मैरिज के ही फलित यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, इस तरह का कोई इंसान। और अगर आप पार्टनरशिप के लेवल से देख ही नहीं रहे हैं, आपको शादी अभी करनी नहीं है, या आप शादी में हैप्पीली मैरिड हैं, तो यहाँ पे ये कोई टीचर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, गुरु हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है पुराने लाइफ टाइम से। सोलमेट का मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ होना बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका पेट आपका सोलमेट होता है, बहुत बार आपका बच्चा आपका सोलमेट होता है, आपके फादर आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी फादर फिगर भी हो सकता है, आपके ससुर हो सकते हैं, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में कभी भी इस तरह से नहीं देखती हूँ। कुछ लोगों के अपने सास ससुर से बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं। मेरी एक पेशेंट थी, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया, वो मेडिसिन लेती रही, उन्हें आराम नहीं आया, वो बार बार आती रही। फिर मैंने अच्छे से उनकी केस टेकिंग की, तो उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि दवाई तो हम उनको उनकी फिजिकल चीज़ों की दे रहे थे, बाकी चीज़ें वो मैं बता नहीं रही थी। जब अच्छे से केस टेकिंग हुई तो उन्होंने बताया कि उनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई है और वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं, और वो बिल्कुल डिप्रेस हो गई हैं। वो जो फिज़िकल चीज़ों की मेडिसिन ले रही थी, बेसिकली वो फिज़िकल चीज़ें तो हो ही इसलिए रही थी कि वो डिप्रेशन में थी उनके फादर इन लॉ की डेथ की वजह से। वो कहती मुझे तो अपने फादर इन लॉ से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। तो मैंने अपनी लाइफ में इस तरह के लोग देखे हैं भाई, जिनकी अपने फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो मैं कभी भी एक तरह का लेके नहीं चलती हूँ, लाइफ में हर तरह के लोग होते हैं। तो फिर जब उनको वो मेडिसिन दी गई ग्रीफ की, कि उनको ग्रीफ हुआ है, डिप्रेशन हुआ है, तब वो ठीक हो गई, तब उनके फिजिकल एलिमेंट्स भी ठीक हो गए। तो ये इस तरह के हो सकते हैं। अथॉरिटी, बॉस, इनका सपोर्ट मिल जाना, और काम में प्रमोशन मिलना किसी फादर फिगर की हेल्प से, या फादर को कोई जानते हों उनकी रेफरेंस से, अथॉरिटी की हेल्प से, ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से चीज़ें आगे हो जाना। और किसी जो मैस्कुलिन बहुत अच्छा होता है, एक इंसान जिसकी मैस्कुलिन पावर बहुत अच्छी होती है, तो उसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ें, वो आपको गाइड करें। इस तरह की चीज़ भी है। यहाँ पे फीमेल आपको धोखा दे रही है, या फीमेल से भी ज़्यादा अगर हम कहें तो फीमेल एनर्जी है कोई ना कोई, और यहाँ पे मेल एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। ये आपने ध्यान रखना है कि दोनों एनर्जीज़ को आपने ऐसे पढ़ना है। और इस कार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये टूटते हुए तारे को देख के, जैसे हम विश मांगा करते थे बचपन में, तो ये टूटता हुआ तारा ही है। और आपको यहाँ पे टैरो में बोला जा रहा है कि आप अपनी विश मांगिए, और 17 नंबर का कार्ड है, और ये वो विश है जिसके लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत साल हो सकता है आपने इसका इंतज़ार किया हो, क्योंकि 8 नंबर की चीज़ें इतनी ईजिली नहीं मिलती हैं। वो आपके पेशेंस को टेस्ट करती हैं, और अमूमन तब जाके मिलती है जब आप पूरी उम्मीद छोड़ चुके होते हो कि अब ये नहीं मिलेगी। तो वो कोई इच्छा है तो इसको क्लेम करने के लिए आप लिखें विश फुलफिलमेंट। वो अलग अलग इच्छाएँ अलग अलग लोगों के लिए हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप अपनी इच्छा बताना चाहें तो वो भी बताएं। यहाँ पे है मैनिफेस्टेशन कोच। तो ये जो इंसान है ना, अगर आप प्रेम प्यार भरी वाली लाइफ में संतुष्ट हैं और वहाँ आप अब कुछ भी डील करना नहीं चाहते हैं, तो ये या तो आप ही कोच बनेंगे, हीलर बनेंगे। मैनिफेस्टेशन कोच बनना तो उससे पहले आपको सीखना पड़ता है। तो ये हो सकता है आपके टीचर हों, गुरु हों, मेंटोर हों,
कोच हों, और ये आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना सिखाएंगे। और पहले आप सीखेंगे गाइस और फिर सिखाएंगे। ये चीज़ मुझे बार बार आ रही है कि आप बहुत सारी ऐसी ओकल्ट की चीज़ें सीख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ऑलरेडी ओकल्ट के फील्ड में हों, टैरो रीडर हों, हीलर हों, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में काम करते हों, या जर्नी उनकी स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन हो। योर हार्ट ऑलवेज नोज द वे, सिंपली ट्रस्ट इट। और पता है दिक्कत क्या है, हमें लगता है कि आंसर हमें नहीं पता, चीज़ों के सोल्यूशन हमें नहीं पता, पर सच ये है कि हमें पता होता है, बस हमें डिसीजन लेने से डर लगता है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ती है। इसीलिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं। ये कौन करते हैं? ये वर्गोस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों से फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंग्स्ट आता है। तो वो ना आए, तो उसके लिए जो आपका दिल कहता है वो माने, वो सुने, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी सक्सेस की ही नहीं, अपने फेलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। क्या हो जाएगा, फेल ही हो जाओगे ना, कोई बात नहीं, तजुर्बा हुआ। नर्चर है यहाँ पे, नर्चर की एनर्जी है, खुद को नर्चर करें, रिलेशनशिप को नर्चर करें, अपने डीएनए को, अपने एंसेस्टर्स को नर्चर करें थ्रू हीलिंग, ग्रो अ ग्रेट लाइफ। और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी उन जनरेशन्स के लिए गाइज जो आपको नहीं जानती होंगी, जिनको आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपका डीएनए जिनमें जाएगा और आपकी अच्छी बुरी चीज़ें जहाँ पे फलित होंगी, तो ज़रूरी है इस चीज़ को ठीक करना, अपने अंदर जो बीमारी है उसको ठीक करना, ताकि अगले वाले जनरेशन्स में सिर्फ ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग जाए। तो यहाँ पे ये ग्रेट लाइफ को ग्रो करने का आपको चांस दिया जा रहा है। और क्योंकि आप वर्गो हैं गाइस, और मरकरी, बुध जो है, बुध देवता आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो बुध का रंग हरा होता है, तो हरे रंग का ये ब्रेसलेट। और जो बुध हैं और जो वर्गो है, वर्गो राशि भी पृथ्वी की होती है, पृथ्वी तत्व कैरी करती है, तो ये हरा रंग ग्रीनरी को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, पैसे को दिखाता है, मनी फ्लो को, कैश फ्लो को। अगर आप चाहते हैं कि ढेर सारा कैश आपके पास आए, आपका बिजनेस ग्रो करे, फुटफॉलिंग हो आपके पास, कस्टमर आए, आपको बहुत सारी कॉल्स आएँ, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको ये ब्रेसलेट ज़रूर पहनना चाहिए, आप वर्गो हैं या नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स या इस तरह के आउटकम्स अगर आप चाहते हैं लाइफ में, या इस तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, तो भी आप इसको पहन सकते हैं, पहना सकते हैं, अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड को देखते हुए आप लोगों ने कहा कि अलग से मिक्सल्स बनवाएं हमारे लिए, तो मैंने प्लैनेट्स के लिए भी मिक्सल्स वाले ब्रेसलेट रेडी कराए हैं और राशि के लिए भी। तो ये वर्गो राशि वालों के लिए यहाँ पे कार्नेलियन है, यहाँ पे ब्लैक टॉर्मेलिन है, सिट्रीन है, और यहाँ पे एक और बहुत प्यारा सा आई थिंक ये लेब्रोडोराइट का क्रिस्टल है। तो ये आपकी राशि के लिए आप ये भी पहन सकते हैं। और क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट्स के लिए, पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। वर्गोस वीडियो कैसी लगी, अपने बारे में क्या जानने को मिला, मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा। हाइप का एक ऑप्शन यूट्यूब देता है, तो हाइप ज़रूर से कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली ग्रुप्स में अच्छी चीज़ें भी शेयर करें, सो दैट बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा मिले, ठीक है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।